बड़ी बेदर्दी से मारा। रात को आप कहाँ थे? सब्जी मंडी गया था। सब्जी वाले हो? सब्जी वाला रोज 3 बजे मंडी जाता, 6 बजे आया तो मेरे दुनिया उजड़ गई। कोई चोरी डकैती वगैरह हुई है घर में? गरीब सब्जी वाले के घर में होता ही क्या है साहब। बावर्ची खाने में 3-4 हजार रुपए रखे थे, अलमारी में गुड़िया की चैन और मुन्नी के 2 गुंदे थे छोटे छोटे से, गायब है। अरे डकैत को डकैती करनी थी कर लेता, बेदर्दी से तो सिवा नहीं करता। कैसे सबर करूं मैं? तुम एक काम करो, एम्बुलेंस को बुलाओ और पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाओ इनको। भाई सब क्या हो गया, कैसे हो गया सब? किसने किया ये रात को तुम घर पे थे? नहीं साहब, मैं नहीं था घर पे। मैं तो अपने दोस्त के गले गया था औरंगी टोल। देर हो गई थी रात को तो उसके ही रुक गया था। तुम्हारी किसी से दुश्मनी या किसी पे शक? मैं क्या बताऊंगा? किसी से झगड़ा वगैरह? कईयों से झगड़ा हुआ था, वो भी सब्जी वाला है। आज 40 रुपए किलो लौकी ले लो, 40 रुपए किलो। अरे ये 35 लगा दिया भाई, ये 35 अब मेरा भाई, ये 35। ये खबीस पे मेरी दुकानदारी खराब करने आ गई है। अभी साले को अबे ओ अबे तुझे 10 देखा है, मेरी दुकान का ठेला मत लगा। यहाँ क्यों है तू? क्यों? ये जगह तेरे बाप की है? अबे मेरे बाप तक नहीं पहुंची तो तेरा टेटवा दबा दूंगा। क्या है टेटवा दबाने वाला? देखे तेरे जैसे बहुत चाल इधर से। ओए बदमाशी नहीं कर, मुझे पता है तू किस रसीद बदमाश की बेच पे फैली है ना। जा जो ऐसे बदमाश 10 पे अपनी जेब में रखूं। देख, तू मुझे भी नहीं जानता। क्या कर लेगा? बता रहा हूँ, मैं तेरा पूरा खानदान तबाह कर दूंगा। अबे चल आया, बड़ तबाह करने वाले तेरे ठेले ही तबाह कर दूंगा। छोड़ इसको, इधर से बकवास कर रहा है, चल इधर से, दफा हो जा। अरे कारोबारी झगड़े में मेरी बच्चियों ने मेरी बीवी ने क्या बिगाड़ा है? इतनी बुरी तरह से मारेगा भाई। साहब मैं कसम खा के कहता हूँ साहब, मैंने कोई कत्ल नहीं किया साहब, मैं बेकसूर हूँ साहब। बकवास करता है। एक औरत और 2 बच्चे होती बेदर्दी से उन्हें जिबा कर दिया है और कहता है मैं बेकसूर हूँ। साहब आपको कैसे बताऊं साहब, मैंने कोई कत्ल नहीं किया साहब। हाँ, आप करीम से मेरा झगड़ा जरूर हुआ था। मुझे अगर कुछ करना होता तो मैं करीम के साथ करता साहब। कसम से मैंने कोई खून नहीं किया था, मैंने कोई कत्ल नहीं किया था। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अरे भाई, कईयों को जाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने क्यों गिरफ्तार कर लिया उस खबीस को तो मैं अपने हाथों से कत्ल करता। सालिम ने धंधे पे झगड़े का इतना बड़ा बदला लिया, गर्दनें काट दी मेरी मुन्नी और मेरी गुड़िया की। इतना बड़ा जुल्म। या इलाही, आज क्यों नहीं पट गया? तो सबर कर भाई, मेरे को भी बड़ा दुख है। काश इस रात को मैं घर पे ही होता। अब तुझे तो अपनी आवारागर्दी से फुर्सत नहीं है। बड़ा बदमाश बना फिरता है ना तू। देख, तुझसे बड़ा बदमाश आके क्या करके गया है। तेरी भाभी पेट से थी, इस बार बताया तो लमडा होगा। जालिम ने लमडा इस दुनिया में आने से पहले ही मार डाला, बर्बाद कर दिया मुझे। दुनिया उजाड़ दी। एक तहकीक के मुताबिक 2012 में मुल्क भर में 1745 औरतों और बच्चियों को कत्ल किया गया। घरेलू तशद्दुद के 989 वाक़यात रिपोर्ट हुए। 828 खवातीन और बच्चियों को ज्यादती और इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। औरतों की खुदकुशी के
575 वाकयात सामने आए। 432 औरतों और बच्चियों को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। 58 औरतों और बच्चियों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। खवातीन के जलने के 71 और तेजाब फेंकने के 83 वाकयात सामने आए, जबकि खवातीन के खिलाफ दीगर नौयत के 1745 वाकयात रिपोर्ट हुए। Start proceeding now. योर ऑनर, मैं इस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से पेश होने की इजाजत चाहती हूँ। Yes, permission granted. योर ऑनर, 18 सितंबर की रात लाइंस एरिया के एक सब्जी फरोश सिकंदर के घर उसकी बीवी फातिमा और उसकी 2 बच्चियां सो रही थी। सर, सिकंदर उस रात सब्जी मंडी गया हुआ था और उसका भाई तनवीर भी घर पर मौजूद नहीं था। योर ऑनर, कटहरे में खड़ा ये सफाक इंसान क्यूम उस रात को सिकंदर के घर में दाखिल हुआ और उसकी बीवी फातिमा का निहायत सफाकी से कत्ल कर दिया। योर ऑनर, फातिमा उस वक्त 7 महीने की हामला थी। इसने उसके बच्चे को भी मार दिया सर। और सर, इसकी सफाकी यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती। सहन में सोई हुई 2 मासूम बच्चियां, एक की उम्र 8 साल और एक की 10 साल। सर, इस आदमी ने उनका गला काट के उनको मार दिया। और सर, इस वहशियाना कत्ल का मोटिव क्या था? 4 लोगों की जानें ले ली। दुश्मनी क्या थी इसकी सिकंदर के साथ? सर, ये अपने आप को सब्जी फरोश कहता है और सिकंदर की एक जमी जमाई दुकान है बहुत अरसे से, उसके सामने ये ठेला लगाता है सब्जी का और इनका झगड़ा रहता था इस बात पर। सर, ये कहने को तो सब्जी फरोश है, लेकिन पुलिस के पास इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और यही नहीं, इसके उस इलाके के एक बहुत बड़े गुंडे रशीद के साथ भी मरासिम है। सर, ये आदमी उस गुंडे की मदद से सिकंदर की दुकान पर कब्जा करना चाहता था। सर, ये तो खुलेआम धमकियां देता था सिकंदर को, जिसके बहुत से गवाह हैं उस बाजार में, कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और सर, इसने यही किया। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इस इंसान के साथ किसी तरह की रियायत न बरती जाए। थैंक यू सर। योर ऑनर, मैं कय्यूम की तरफ से अदालत में पेश होने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। थैंक यू। योर ऑनर, एक गरीब सब्जी फरोश की बीवी और बच्चियों का कत्ल इस कदर रूह फरसा वाक़या है कि इस पे बात करते हुए भी दिल दहल जाता है। लेकिन उससे भी अफसोस की बात यह है कि पुलिस ने असल मुजरिम को पकड़ने के बजाय एक दूसरे गरीब को गिरफ्तार किया, उस पर बेईमाना तशद्दुद किया जा रहा है और उसे मजबूर किया जा रहा है कि जो गुनाह उसने नहीं किया वो उसे कबूल करे। योर ऑनर, अब मैं इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर वाजिद को अदालत में बुलाने की इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त है। जी इंस्पेक्टर साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसी भी केस को शुरू करने से पहले उसके बुनियादी उसूल क्या होते हैं? मैं आपको इम्तिहान देने नहीं आया, आपको जो पूछना है पूछें। अब मैं आपको बताता हूं कि जब किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो उसके बुनियादी उसूल क्या होते हैं। नंबर 1, ये वाकया कैसे रूनुमा हुआ। नंबर 2, उस केस के मुहर्रकात क्या थे। और नंबर 3, जो कि सबसे अहम है, जाए वारदात पे मुलजिम का पाया जाना। अब आप मुझे बताइए, मेरे क्लाइंट कय्यूम साहब इस तहरे कत्ल की वारदात में कैसे फिट बैठते हैं? मैंने मुकदमे का चालान पेश कर दिया है और उसमें सारी तफसीलात मौजूद है। आपका क्लाइंट कोई शरीफ आदमी नहीं है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस के पास मौजूद है। सिकंदर के मकान के दरवाजे पे मुलजिम के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। ठीक है। असल में जिस रात ये वारदात हुई उस रात कय्यूम सिकंदर के घर में बात करने गया था। कय्यूम के बार बार दस्तक देने के बावजूद जब सिकंदर ने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो वापस चला गया। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि सिकंदर के घर के दरवाजे पे कय्यूम के फिंगरप्रिंट्स होंगे, लेकिन घर के अंदर जहां वारदात हुई, क्या आपको वहां से कय्यूम के फिंगरप्रिंट्स मिले? कत्ल करते वक्त उसने हाथ में दस्ताने पहन लिए होंगे, इसलिए हमें वहां से फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। ऑफिसर, कैसी अहमकाना बातें करते हैं आप। जब एक शख्स कत्ल कर रहा है उस वक्त उसने दस्ताने पहने हुए हैं, तो क्या वो शख्स जब घर में दाखिल हो रहा है तो दस्तक देने से पहले दस्ताने नहीं पहन सकता था? जो वहाँ से हमें चप्पलों के निशान मिले हैं वो 8 नंबर की चप्पल के हैं और मुलजिम ने जो चप्पल पहनी हुई थी उसका निशान भी 8 नंबर है। मुलजिम के फुटप्रिंट्स मैच हो गए और मुलजिम भी वही 8 नंबर का चप्पल पहनता है। मेरी अदालत से ये दरख्वास्त है, मुलजिम को 14 दिन के रिमांड पर हमें दिया जाए। योर ऑनर, 8 नंबर की चप्पल हज़ारों तादाद में बनी होगी और ये डिज़ाइन भी हज़ारों लोग पहनते होंगे
और ये क्या बात हुई कि जय वारदात से 8 नंबर का फुटप्रिंट मिला है तो उन्होंने कय्यूम को इस बिहाफ पे गिरफ्तार किया कि उसके चप्पल का नंबर भी 8 है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट पे माजी में जितने भी इल्जामात लगाए गए वो सब बेबुनियाद हैं। उनमें से किसी एक केस में भी मेरे क्लाइंट को सजा नहीं हुई है। वकील साहब, आपका क्लाइंट पुलिस को डकैती और दुकानों पर नाजायज कब्जे में मतलूब है, और अगर उनके खिलाफ ये केसेस झूठे थे तो उनको अदालत में जाके अपना दिफा करना चाहिए था। मफरूर होने का रास्ता तो कोई चालाक और आदी मुजरिम ही इख्तियार करता है। मैं सामने मेरे क्लाइंट के पिछले केसेस को छोड़ें, हम इस वक्त अदालत में फातिमा और उसके बच्चों के कत्ल के केस को डिस्कस कर रहे हैं। और जहां तक ताल्लुक है इस केस का, तो आपके पास कोई सबूत है कि मेरा क्लाइंट कय्यूम जय वारदात पे मौजूद था? है कोई सबूत तो पेश करें अदालत में। नहीं योर ऑनर, इस शख्स का तो बाकायदा क्रिमिनल रिकॉर्ड है और मुख्तलिफ केसेस में ये शख्स पुलिस को मतलूब था। सर, इससे मुकम्मल तफ्तीश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे जमानत पर रिहा करने के बजाय इसे जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करना चाहिए। सर, इस आदमी से मैं जिरा की इजाजत चाहती हूँ। राइट, ठीक है, इजाजत है। 18 सितंबर की रात तुम सिकंदर के घर क्या करने गए थे? मैं उसके घर उस रात को उससे बात करने के लिए गया था। बात करने गए थे या डकैती और कत्ल करने गए थे? नहीं, ये बात नहीं है। मैं उस रात उस दिन उसके पास इसलिए बात करने गया था कि वो अपने दुकान के आगे मेरा ठेला लगाने पर झगड़ा ना करे मुझसे, क्योंकि एक ही जगह पे परचून की दुकानें भी साथ साथ होती हैं, एक ही जगह गोश्त की दुकानें भी साथ साथ होती हैं। अगर इसी तरह उसकी बड़ी दुकान के आगे मेरा एक छोटा सा ठेला लग जाता तो उसमें उसका क्या जाता। मैं सिर्फ ये समझाने के लिए उसके पास गया था। मैं कितने बजे गए थे तुम उसके घर? यही कोई 3 बजे। रात को 3 बजे कौन किसी के घर जाता है? कौन शरीफ आदमी जाता है किसी के घर? हम लोग सब्जी वाले हैं, हम लोग रात को 3 बजे ही निकलते हैं मंडी जाने के लिए। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि उसके बाद तुम मंडी चले गए थे? हाँ, मैं मंडी गया था। झूठ बोल रहे हो तुम। योर ऑनर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल रात 2 से सुबह 4 के दरमियान हुआ। सर, ये खुद इंसान इकरार कर रहा है कि ये रात को 3 बजे सिकंदर के घर गया था। सर, ये सिकंदर के घर गया और सफाकी से इसने उसकी बीवी और बच्चों का कत्ल किया। और मंडी ये नहीं गया था सर, क्योंकि अगर ये मंडी गया होता तो अगले रोज ये अपना ठेला लगाता। इसने ठेला भी नहीं लगाया और पुरसरार तौर पर गायब हो गया था। किधर से तुम बताओ? साहब जी, ठेला तो इस वजह से नहीं लगाया ना कि सुबह सिकंदर की बीवी उसके बच्चों की मौत की खबर जब आई तो उसके बाद सबने शोक में दुकानें बंद कर दी, तो उसकी वजह से मुझे भी अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। और जब शाम को सबने दुकानें खोली तो मैंने भी अपना ठेला लगा दिया, और उसी टाइम जज साहब पुलिस मुझे गिरफ्तार करके ले गई। मैं बेकसूर हूँ जज साहब, मैंने कोई जुर्म नहीं किया जज साहब, मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मुझे माफ कर दो। योर ऑनर, ना ही आला कत्ल बरामद हुआ और ना ही मेरे क्लाइंट कय्यूम के घर से सिकंदर के घर से चुराए गए जेवर और सामान बरामद हुआ। और योर ऑनर, पुलिस मेरे क्लाइंट कय्यूम को नाजायज हिरासत में रखे हुए है। योर ऑनर, वकील साहब के क्लाइंट को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करें। 2 दिन के अंदर आला कत्ल भी बरामद हो जाएगा और चोरी की आवाज सामान भी। ये एक हामला औरत और 2 मासूम बच्चियों के कत्ल का निहायत ही अंदोनाक वाक़या है। लिहाजा अदालत मुल्जिम की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए हुक्म देती है कि उसे 14 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए, और इसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन को भी इस बात की तंबीह की जाती है कि नेक्स्ट हियरिंग में इस केस की कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करके उसको अदालत में पेश किया जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। एक तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस ख़वातीन के खिलाफ जराइम के सूबा पंजाब में 4766, सूबा सिंध में 1628, खैबर पख्तूनख्वा में 674, इस्लामाबाद में 281 और सूबा बलूचिस्तान में 167 वाक़यात रिपोर्ट हुए। मैम, लेकिन पुलिस अभी तक रशीद बदमाश के बारे में कुछ पता नहीं चला सकी। जी अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब। अच्छा, ठीक, चलें ठीक है, मैं एडवोकेट शेरोज़ को फिर आपके पास भिजवाती हूँ अभी। बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। इंस्पेक्टर वाजिद का फ़ोन था।
कह रहे हैं कि कोई खातून उनके पास आई है थाने में और इस केस के हवाले से कुछ इंकशाफात करके गई है। तुम जाके मिलो, अगर तो वो औरत वही है तो वहीं मिल लो, वरना घर का उसके एड्रेस लेके तो पता करो मामला क्या है। ठीक है मैम, मैं जाके फिर आपको बताता हूँ। फ़ोन पर रखना रखना। ठीक है मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्बास नाम है। आप यहाँ कितने अरसे से रह रहे हो? 3-4 साल हो गए। क्यों? यहाँ कोई साइका नाम की औरत रहती है? साइका, आप बड़ी बहन हैं? जी मैं छोटी बहन हूँ और फातिमा मेरी बड़ी बहन थी। मैंने थानेदार को भी बताया था और आपको भी बता रही हूँ। पुलिस ने इस केस में कय्यूम को गलत पकड़ा है। कय्यूम से आपका क्या ताल्लुक है? आप कब से जानती हैं उसे? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे नहीं पता वो शरीफ है या बदमाश, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरी बहन और भांजियों का कातिल कोई और है। कौन है कातिल? आपको कैसे पता? मुझे शक ही नहीं बल्कि यकीन भी है। और आप लोगों को तनवीर क्यों नहीं नजर आया? तनवीर सिकंदर का छोटा भाई? वो सही आदमी नहीं है, हमेशा फातिमा पे गलत नजर रखता था। चोरी डकैती उसका काम है और मेरे बहनोई भी उससे बहुत डरते थे। उसने कभी शादी नहीं की और गलत औरतों के चक्कर में रहा है शुरू से वो। ठीक है, तनवीर का कैरेक्टर खराब है, लेकिन आपकी बहन और भांजियों के कत्ल का जिम्मेदार वो कैसे हो सकता है? आप ये समझाइए। वो मेरी बहन पे भी गलत नजर रखता था। मेरी बहन किसी बंगले पर काम से जाती थी तो वो इस बात पे भी उससे लड़ता था। आयो, तू क्या ऐसे घूरी है मुझे? भाभी, तू सुबह बस में कहाँ को जा रही थी? तुझे पता नहीं है, मैं बंगले में काम करने जाती हूँ। भाई मना किया ना बंगले में ना जाया कर काम करने के लिए, क्या जरूरत है? अरे तू क्या मेरा बाप होवे जो मैं तेरा हुक्म मानूं? भाभी ज्यादा जबान मत चलाइयो मेरे से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे देख रहे हो अपने भाई को, कैसी बकवास करी है मेरे आगे, जैसे खत्म होवे मेरा। तो तेरी भाभी 4 पैसे कमा के ले आती है तो तुझे क्या तकलीफ है भाई? भाई तेरी तो गैरत मर गई है, पर मेरी मोहल्ले में बड़ी इज्जत है। और वैसे भी इन औरतों को अच्छा ना समझा जावे जो बंगलों में काम करें। अरे तू इतना ही गैरतमंद होवे ना तो अपने भाई का हाथ बटा दिया कर काम में। और भाभी ज्यादा जबान मत चला, वरना तेरी जबान काट दूंगा मैं। अरे देख रहे हो अपने भाई को, किस तरह से बात करी है मुझसे। अरे ये तो है ही मुंहजोर, और तू भी निकली बैठ जाया कर। लाख दफे कहा दुपट्टा लिया कर, 60 मस्तान से बिटती रहती है। आता है खामा का काम कर। देख लूंगा। अबे चल दफा हो यहाँ से। तू भी निचली नहीं बैठी हो जरा सी। तनवीर दिमाग से चरिया है, जुनूनी है, वो छोटी सी बात पे कुछ भी कर सकता है। आपा इस बार उम्मीद से थी और सिकंदर भाई की ख्वाहिश थी 2 लड़कियों के बाद उनके यहाँ लड़का हो, मगर इस दुनिया में आने से पहले मेरा भांजा मेरी बहन और भांजियों का कातिल तनवीर ही है और कोई नहीं। मैडम, जब इंस्पेक्टर वाजिद ने औरंगी टाउन में उसके दोस्त से तफ्तीश की तो ये पता चला है कि वो दोनों तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया एक दूसरे से नहीं मिले। अच्छा, इसका मतलब है कि तनवीर झूठ बोल रहा था। हाँ, और अब तनवीर का बयान ये है कि वो रात को बानो के अड्डे पे था और बानो ये कह रही है कि वो रात को 2-2:30 बजे वहाँ से चला गया था। अब रात 2 बजे से सुबह तक कहाँ था ये नहीं पता चल रहा। इसका मतलब है कि तनवीर शक के दायरे से बाहर नहीं है। एक तहकीक के मुताबिक 2012 में पाकिस्तान में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के 7,516 वाक़यात रिपोर्ट हुए। अगरचे ये तादाद जाहिर करती है कि गुज़िश्ता 5 बरस में खवातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में कमी रूनुमा हुई है, लेकिन साथ ही रिपोर्ट होने वाले वाक़यात में भी 12% कमी देखने में आई है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू योर ऑनर।
लास्ट हियरिंग पे पुलिस ने मेरे क्लाइंट का जिस्मानी रिमांड मांगकर उसे बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया और उसे वो जुर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया गया जो उसने किया ही नहीं है। योर ऑनर, जबकि कय्यूम ये अदालत में पहले ही कह चुके हैं कि वो बेकसूर हैं। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट कय्यूम पर एक सब्जी फरोश सिकंदर की बीवी और उसकी 2 मासूम बच्चियों के कत्ल का इल्ज़ाम है, जो अब तक सिर्फ एक इल्ज़ाम ही है। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो भी अब तक कोई ठोस सबूत अदालत में पेश नहीं कर सकी हैं। और रही बात सिकंदर के घर के दरवाजे पर इनके फिंगरप्रिंट्स का पाया जाना, तो ये अदालत में पहले ही कह चुके हैं कि ये उसके घर गए थे उससे बातचीत करने, ताकि इस झगड़े का कोई हल निकाला जा सके। लेकिन बार बार दस्तक देने के बावजूद जब दरवाज़ा नहीं खुला तो वहाँ से चले गए। और योर ऑनर, ना ही इनके घर से, इनके पास से कोई बरामदगी हुई है और ना ही ये सबूत मिला है कि उस कत्ल में ये मुलविस है। योर ऑनर, इस मामले में पुलिस भी अब तक कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। और एक बात जो मुझे कुछ ज़राए से मालूम हुई है कि इस केस में पुलिस ने सिकंदर के भाई को गिरफ्तार किया है। ये मेरे लिए एक खुशी की बात है, क्योंकि पुलिस भी शायद इनको बेकसूर समझ रही है। पुलिस अब सही वे में तफ्तीश कर रही है, लिहाजा मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट कय्यूम को बाइज्जत बरी किया जाए। जी प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर के बयान पर आपका क्या मौक़िफ़ है? योर ऑनर, ये बात सच है कि इस वक्त कय्यूम का छोटा भाई तनवीर पुलिस की तहवील में है, लेकिन सर पुलिस ने उसको इस केस के हवाले से गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि अयाशी के एक अड्डे पर छापे के दौरान उसको पकड़ा। सर, इस मामले की कड़ियाँ कहाँ जाकर मिलती हैं, इस सिलसिले में मैं सिकंदर की पहली बीवी ज़किया को कटहरे में बुलवाने की इजाज़त चाहती हूँ। ठीक है, इजाज़त है। थैंक यू सर। ज़किया, आप सिकंदर साहब के निकाह में कुछ 8 बरस के करीब रही। आप बताएंगी कि इनके घर का माहौल किस तरह का था? जब तक मैं सिकंदर के घर में रही हूँ, मुझे सिर्फ एक ही बात याद थी कि एक जहन्नुम में रह रही हूँ। और सिकंदर का भाई तनवीर हर वक्त मुझ पर बुरी नज़र रखता था, उल्टी सीधी बातें करता था और मेरे खिलाफ जो है वो कान भरता था और बस एक ही बात करता था कि ये औरत बुरी है, ठीक नहीं है। आपके मियाँ इन बातों का असर लेते थे? बहुत ज़्यादा असर लेते थे और यहाँ तक कि मारम पीटी भी करते थे और उल्टी सीधी बातें भी करते थे। आपने इनसे तलाक ले ली थी? मैंने नहीं ली थी, सिकंदर ने खुद दी थी मुझे तलाक। किस वजह से तलाक दी थी? सिकंदर एक तो अपने भाई की बातों में आ चुका था और हर वक्त मुझसे नाराज़ रहता था और मारम पीटी भी करता था। मैंने तो बहुत कोशिश की थी इसको खुशी देने की, पर शायद ये मेरे साथ खुश नहीं रह सका। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रख सकती हैं। योर ऑनर, सिकंदर साहब की जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव क्यों आते हैं? पहली बीवी को तलाक हो गई, दूसरी अपनी बच्चियों समेत कत्ल कर दी गई। और सर, अभी हैरत की बात तो ये है कि चंद दिन पहले मेरे कुलीग एडवोकेट शहरोज जब सिकंदर साहब के घर मुलाकात करने गए तो एक नया इंकिशाफ हुआ। ये कौन है सिकंदर भाई? ये तुम्हारी नई भाभी है भाई। भाभी? इतनी जल्दी? मेरा मतलब है अचानक? ये गालिबन आपकी तीसरी शादी है ना? भाई चौथी भी कर लूँगा, तुमसे मतलब। तुम सुनाओ कैसे आए? आपको मालूम है कि आपका भाई गिरफ्तार हो चुका है? अच्छा, नहीं मुझे तो नहीं मालूम। ऐसे हरकतें तो उसकी ऐसी ही थी। जाहिर है आप तो शादी की खुशियों में मगन थे, आपको कैसे पता होगा? अरे भाई तंज कर रहे हो मुझ पे? भाई अकेलापन ना मुझे काट खाने को तोड़ता था। इस आंगन में मुझे अपनी बच्चियां खेलती हुई नजर आती थी। अगर मैं दिल मिलाने के लिए शादी ना करता ना, पागल हो जाता कसम से। वैसे तनवीर किस चक्कर में पकड़ा गया है? जमानत हो सकती तो करवा दो भाई। अब जैसा भी है तो मेरा भाई ना। फाशी के अड्डे से गिरफ्तार किया उसको। पता चला है कि तनवीर के आपकी बीवी फातिमा के साथ ताल्लुकात कुछ सही नहीं थे। गंदी नज़र रखता था फातिमा पे, वो है ही खबीस आदमी वो।
मुझे भी इस पे ही शक है कि हो सकता है उसका ये काम हो। शोहर मैं था, वो पैसे जमावे थे जैसे वो उसका कसम है। मोहल्ले की कितनी औरतें बंगलों में काम करती हैं, इसमें क्या बुराई है भाई? नहीं उसे एतराज़ था, जो हुआ उसके साथ अच्छा हुआ। शादी तो करता नहीं था, मुंह काला करता फिरता था। इसका ये अंजाम होना चाहिए था। अच्छा भाई, मुझे इजाज़त दो, माजरा चाहता हूँ। वो तुम्हारी भाभी को जरा गोलगप्पे खिलाने ले आना है मुझे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। योर ऑनर, मैं सिकंदर साहब की तीसरी बीवी रुबीना को कटहरे में बुलवाने की इजाज़त चाहती हूँ। इजाज़त है। रुबीना, आपकी इनसे नई नई शादी हुई है सिकंदर साहब से। आप बताएंगी कि इनके घर का माहौल कैसा है? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था। इस घर के तो सारे मर्द ही अजीब हैं, और मुझे नहीं पता था कि सिकंदर के भाई का किरदार ख़राब है। और रही पहली बीवी की बात, तो मुझे तो आज इस अदालत में आकर पता चला कि सिकंदर की फातिमा से पहले भी कोई बीवी थी। अभी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ है। सिकंदर का मुझसे एक ही बात कहना है कि बेटा होगा तो वो ख़ानदान का नाम आगे लेकर जाएगा। खाना ले आई? क्या पकाया है? खा लीजिए। वाह भाई वाह। तो भी ना जी, ये बता, खुशखबरी कब सुना रही है? खुशखबरी? कौन सी खुशखबरी? अरे बच्चे की खुशखबरी, और कौन सी खुशखबरी? अरे शादी को तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। हाँ, देख रुबीना, मेरी मुन्नी और गुड़िया तो अब वापस आ नहीं सकती, लेकिन तू मुझे गुड्डा तो ला के दे सकती है ना? और सुन, मुझे गुड्डा ही चाहिए। गुड्डा और गुड़िया देना तो खुदा के हाथ में है। हाँ, लेकिन तू सच्चे दिल से दुआ तो मांगना। इंशाल्लाह लमड़ा ही होगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रख सकती हैं। योर ऑनर, अब मैं इस केस के मुद्दई सिकंदर को कटहरे में बुलवाने की इजाज़त चाहती हूँ। इजाज़त है। अभी आपकी पहली बीवी जकिया को कटहरे में बुलवाया था, और उसने कहा कि आपने उसको इसलिए तलाक दे दी क्योंकि आप उससे खुश नहीं थे। अब मैं अदालत के सामने बताती हूँ कि असली नाराज़गी की वजह क्या थी। आपको चाहिए था बेटा, और आपको जकिया से हुई 3 बेटियां, और इस बात पर आपने जकिया को तलाक दे दी और अपनी उन 3 बेटियों को भी घर से निकाल दिया। और जकिया को तलाक देने के बाद आपने फातिमा से शादी की। आपकी किस्मत में बेटा नहीं था, फिर आपकी 2 बेटियां हुई फातिमा से, और अब फातिमा दोबारा उम्मीद से थी। मुझे जरा बताएं कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में क्या था? मुझे क्या पता, और आप कहाँ की बातें लेके बैठ गई हैं? आखिर इन बातों का मेरी बीवी और मेरी बच्चियों के कत्ल से ताल्लुक क्या है? इतने मासूम तो आप हैं नहीं सिकंदर साहब। अब अदालत के सामने भी ये ड्रामा ना करें आप। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट का बहुत गहरा ताल्लुक है फातिमा और आपकी बेटियों के कत्ल का। बताएं अदालत के सामने सच, क्योंकि आपकी फैमिली का कातिल ना तो क्यूम है और ना ही आपका भाई तनवीर, बल्कि कातिल है आप खुद। कबूल करें अपना जुर्म। जज साहब, ये क्या कह रही हैं? मेरी बीवी और मेरी बच्चियों का कत्ल हुआ कि मुझ पर ही इल्जाम धर रही हैं। या अल्लाह, ये कैसा जुल्म हो रहा है मुझ पे? जज साहब इन्हें समझाएं। कितने बेहिस, ढीठ, झूठे और जालिम इंसान हो तुम। पुलिस ने तलाशी ली है तुम्हारे घर की दोबारा, और वहां से वो हमें फाइल भी मिल गई है जिसमें अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लिखी हुई है, जिससे पता चलता है कि फातिमा एक बार फिर बेटी की पैदाइश करने वाली थी। और तुमसे ये बात बर्दाश्त नहीं थी कि तुम्हारे घर में खुदा एक और बेटी की नेमत से तुम्हें नवाजता। क्यों किया तुमने ऐसा एक बेटे की ख्वाहिश में? इतना जुल्म तुम कैसे कर सकते हो? तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? 8 साल की 10 साल की बच्ची की गर्दन पे छुरी फेरते हुए तुम्हें जरा रहम नहीं आया? मेरे नसीब में लमडियां क्यों? पहली बीवी से भी 3 लमडियां पैदा हुई। फातिमा, उसने भी मुझे लमडियां ही दी। इस बार उम्मीद थी कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी,
लेकिन उसने फिर मुझे वही मनहूस खबर सुनाई। अरे कौन है, कौन आ गया? क्या हो गया भाई? वही हुआ ना जिसका डर था। जब तूने 2 बार लंबियां चली थी ना, जब मुझे खतरा हो गया था तीसरी बार भी लंबियां होगी। अरे रबड़ तो गलत भी हो सकती है। झूठ मत बोल। डॉक्टर ने जब तुझे बता रही थी मैं सब सुन लिया था। डॉक्टर ने की रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। इसमें मेरा क्या कसूर? ये तो अल्लाह की मर्जी है। डॉक्टर ने तो बता रही थी औलाद मर्द की किस्मत से होती है। बकवास करती है, जबान चला दी, जबान चला दी। तुम दोनों क्या देख रही हो? तुम दोनों को देखकर मेरा खून खौलता, खून। निकलो यहाँ से, निकलो। मनहूस औरत। हाँ, मार दिया मैंने उस को। उस रात मैं उनके लिए बिरयानी और ठंडी बोतल लाया। मुन्नी और गुड़िया काफ़ी दिनों से मुझसे फरमाइश कर रही थी कि उन्हें बिरयानी खानी है। मैंने सोचा मरने वालों की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी करनी पड़ती है। मैं बिरयानी लाया और ठंडी बोतल में नशा आवर दवा पिला दी। तुम लोग बिरयानी मांग रहे थे ना, आज मैं बिरयानी भी लाया हूँ और ठंडी बोतल भी। मज़े की है ना? अम्मा अम्मा आज तो मज़ा आ गया, आप बिरयानी लाए हैं। अम्मा अम्मा बिरयानी तो बहुत मज़े की है। अरे यार अचानक काया कैसे पलट गई? हाँ, मैंने सोचा लमड़ा पैदा करना तेरे बस में तो है नहीं। जब अल्लाह की मर्जी होगी लमड़ा भी हो जाएगा। हेलो, ये बोतल पियो तुम। नहीं, बोतल नहीं पीऊँगा, गला ख़राब है। तुम लोग पियो। अरे हाँ, ये बोतल का जायका भी कुछ अजीब सा हो रही है। वो ठंडी ज़्यादा हो जाती है ना, तो फिर जायका ऐसा हो जाता है। वहम नहीं कर, पी ले। खाओ बेटा। पियो ना बेटा, बैठे क्यों? पियोगी नहीं तो जान कैसे बनेगी? पियो, शाबाश। जब नशावर दवा पीकर वो तीनों बेखबर सो गई, बेहोश हो गई बिल्कुल, तो मैंने जिस वक्त मैं फातिमा और लंबियों का खून कर रहा था, उसी वक्त बाहर कय्यूम दरवाजे पर आया था। मैं कय्यूम की आवाज़ सुनकर छुपकर खामोश बैठ गया, और जब कय्यूम वापस चला गया तो मैं भी चुपके से बाहर चला गया। मैंने झूठ बोला था कि घर से रकम और जेवर गायब है। उन मनूसों का यही अंजाम होना चाहिए था, जो मुझे एक छोटी सी खुशी नहीं मिल सकती। क्यों है मेरे नसीब में ये बदनसीबी? क्या करता हूँ? ठीक किया मैंने, ठीक किया। जाहिल आदमी, अगर बेटा तुम्हारे नसीब में नहीं है तो ये तुम्हारी वजह से नहीं है। आने वाले बच्चे की जिन्स क्या होगी इसमें औरत का कोई अमल दखल नहीं है। सब कुछ डिपेंड करता है मर्द के ऊपर। मर्द की वजह से डिटरमिन होता है कि बच्चे की जिन्स क्या होगी। योर ऑनर, इस किस्म के सफाक इंसान की वजह से आज भी हमारे मुआशरे में ज़माना जहालत की याद ताज़ा रहती है। सर, इस किस्म के इंसान के साथ किसी किस्म की कोई रियायत ना बरती जाए, बल्कि इसको निशाने इबरत बनाया जाए। अदालत के सामने पेश किए गए शवाहिद, गवाहों के बयानात और मुल्जिम सिकंदर के इतराफ़ जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम सिकंदर ने अपनी बीवी फातिमा
और 2 नन्ही मुन्नी बच्चियों मुन्नी और गुड़िया को निहायत ही बेदर्दी से कत्ल किया। लिहाजा सेक्शन 302 के तहत ये अदालत मुल्जिम सिकंदर को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है और कय्यूम को इस केस से बाइज्जत बरी किया जाता है। द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। कोर्ट नंबर 5 में आज जो केस पेश किया गया, ये वाकया 2011 में हैदराबाद में पेश आया था, जब एक सफ़ाक शख्स ने मुसलसल बेटियां पैदा होने पर तैश में आकर अपनी बीवी और 3 बच्चियों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था और इल्ज़ाम अपने कारोबारी हरीफ पर आयद किया था। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।